हमारी तो ट्रेन ही रीशेड्यूल हो गई। हमारी जो ट्रेन थी उसका टाइम था 7:10 का और हम यहाँ पर आए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। अभी हम थे मुंबई में 2 दिन के लिए। आज हम निकल रहे हैं मुंबई से गोवा। तो हम गोवा जा रहे हैं बाई ट्रेन। तो हमारी ट्रेन है सुबह 7:10 पे और अभी हो रहा है सुबह का 5:30। और अभी हम जिस होटल में ना, वो होटल हमारा सेंट्रा क्रूज ईस्ट में है। तो हमारी ट्रेन जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से है, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना होगा क्योंकि काफ़ी दूर है। तो मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, पहुँच जाएंगे। तो बैग वगैरह सब पैक कर लिया है। चलते हैं नीचे, चेकआउट करते हैं, उसके बाद कैब बुक करते हैं, पहुंचते हैं स्टेशन, फिर लेते हैं ट्रेन गोवा के लिए। यहाँ निकलते हैं होटल से क्योंकि कैब वाला 2 मिनट दिखा रहा है, 2 मिनट में आ जाएगा। तो निकलते हैं, कैब से जाएंगे CST। तो टाइम दिखा रहा है लगभग लगेगा 35 मिनट, जो कि सुबह का टाइम है। तो चलिए चलते हैं, बैग वगैरह निकालते हैं बाहर, चेकआउट करते हैं चल के। आगे वो की ले लो, चेक कर लो ना। भाई ये तो हमारा होटल आर्या बिजनेस इंटरनेशनल। वो छोटू को दे दिया, वो चेक करने गया। चलो भाई, थैंक यू। ओके, चेकआउट हो गया, चलते हैं बाहर। डन भाई। देखो अभी अंधेरा ही है, वो हमारा कैब वाला वो उधर खड़ा है। पहुंच गए स्टेशन। बहुत जल्दी पहुंचा दिया यार, बहुत साउंड है। भाई हमारी जो ट्रेन है वो शायद प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आएगी। भाई हमारी तो ट्रेन ही रीशेड्यूल हो गई। हमारी जो ट्रेन थी उसका टाइम था 7:10 का और हम यहाँ पर आए, मतलब जल्दी में आया है। जल्दी में क्या, हम समझ लो घर से होटल से 6 बजे निकले थे, विदिन 25 मिनट हम पहुँच गए। क्योंकि हम वो बांद्रा वर्ली सी लिंक क्रॉस करके एंड देन अभी जो रिसेंट में मरीन ड्राइव टनल बनाया उसका यूज़ करके आया, तो बहुत जल्दी पहुंच गए। और यहाँ पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन हमारी रीस्केड्यूल हो गई है। अभी जो ट्रेन का टाइम है वो 9:30 है। तो अभी तो 2 घंटे और बचे हैं, बस इधर उधर बैठ के ही टाइम पास कर रहे हैं। तो ठीक है यार, हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो अभी बाहर चल के देखते हैं, अगर कुछ खाने का हल्का फुल्का मिलता है तो खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट टाइप का कर लेते हैं। क्योंकि यार समझ लो ट्रेन जर्नी अगर लेट तो ऑलरेडी हो गई है, 12 घंटा था, रात में ही पहुंचेंगे।
पता नहीं क्या ही करेंगे फ़िलहाल। अब जो होना था वो हो गया, तो ठीक है चलते हैं बाहर। ये हम एकदम लास्ट जो प्लेटफॉर्म है 16, यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि दिखा रहा है कि 16 से ही स्टार्ट होगी। तो फिलहाल चलते हैं बाहर, कुछ ले लेते हैं। तो अगर आप कैब से आते हो तो कैब वाला आपको यहाँ पे रास्ते उतारेगा और यहाँ से आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हो। और इस साइड अगर आप जाते हो तो इस साइड जो लोकल ट्रेन चलती है उसके प्लेटफॉर्म्स हैं इस साइड। बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कुछ खाना नहीं चाहता बिकॉज मेरे को लूज मोशन होने लगते हैं, तो इसलिए मैं कुछ खाऊंगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि बॉयल अंडे होते हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, वही ले लेता हूँ 3-4, नाश्ते के लिए सही रहेगा, और चाय पी लेता हूँ। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं, बहुत सारे भाई। वो सामने इसका मेन गेट है स्टेशन का। बस एक मैंने ले लिए केले खाने के लिए नाश्ते में, और अगर अंडे मिल जाते हैं बॉयल तो वो ले लेता हूँ, फिर चलता हूँ अंदर। तो दोस्तों ये है मुंबई का CST लोकल जो स्टेशन है, ये है। ये 1 2 3 4 5 6 तक 7 तक जो है ये लोकल है। उसके बाद 8 से लेकर 16 तक जो नॉर्मल स्टेशन होता है जिस पे ट्रेन वगैरह आती है वो है। वो देखो एक लोकल ट्रेन आ गई है, और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा भी है। फिलहाल हमने ले लिया है थोड़ा सा बनाना, कुछ ऑरेंज जूस, क्योंकि यार अभी काफ़ी लंबा वेट करना है, अभी भी शायद 1.5 घंटे वेट करना है। तो ठीक है, अभी चलते हैं इधर से अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर हमें पता होता कि ट्रेन लेट होगी तो हम आते ही नहीं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं था, यहाँ आने के बाद पता चला। तो अभी बस एक ही ऑप्शन है कि वेट कर सकते थे, तो वेट ही कर रहे हैं। अब देखते हैं, आई होप कि जो ट्रेन है वो हमें पहुंचा देगी। अब यहाँ से और लेट नहीं होगी, नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब पूरा एक दिन तो हमारा इसी में चला गया, मतलब पहुँचने में, गोवा तक पहुँचने में ही। तो एक दिन तो यही हो गया यार। मेरे को सच बताऊँ तो ट्रेन से
ट्रैवल करना अच्छा लगता है इसीलिए। और अभी क्या है, अभी तो होता है ना कि लेना था ट्रेन का ट्रैवल का मज़ा, और अभी तो सज़ा मिल रही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 16। मेरे को लगा था कि इस स्टेशन पे टोटल 16 प्लेटफॉर्म है, बट 16 नहीं 18 है। अभी मैंने देखा, इधर देखा मैंने यहाँ पे 16, 17, 18 मीन्स जो लास्ट प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 18 है। और बस भाई बैठे हुए हैं और भूख लगा था यार बहुत ज़्यादा, तो बस ऐसे ही बनाना ले लिया था, वही खा रहे हैं। अभी ट्रेन हमारी स्टार्ट होगी 9:30 पे, तो अभी 8 बज रहा है, अभी भी 1.5 घंटे हैं। अगर ट्रेन लग जाती तो कम से कम अंदर जाके बैठ ही जाते हैं, पर देखते हैं, वेट ही कर सकते हैं, वेट कर रहे हैं। देखो कौन से प्लेटफॉर्म पे लगती है, 16, 17 या 18 पे। बाहर एक अंकल ने बताया 17 पे लगेगी, ऐप पे मैंने चेक किया तो उस पर दिखा रहा है 16 पे लगेगी। तो 16, 17, 18 इधर ही पास में ही है, जिस पे भी लगेगी भाई अब जाना तो है ही। ओके दोस्तों, तो हमारी ट्रेन जो है फाइनली आ गई है, ये इधर खड़ी हुई है और अभी क्लीनिंग वगैरह हो रही है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई होप कि 9:30 बजे चल जाए, मुझे तो लगता है उससे भी ज़्यादा लेट होगी। तो इधर CSMT मडगांव एक्सप्रेस खड़ी है और इस साइड डुरंटो जो कि नागपुर से आई है वो खड़ी है। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि क्लीन हो जाए, फिर अंदर जाके बैठे हैं। तो भाई हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अंदर जाने का। तो हमने सोचा कि यार अभी थोड़ा टाइम है तो हम कुछ खाने में ऑर्डर कर लें, क्या पता अंदर हमें भूख लगे खाने को। तो हमने स्विगी से ऑर्डर किया मैकडोनल्ड। तो उसमें दिखा रहा है, जब हमने ऑर्डर किया तो दिखा रहा था 15 से 20 मिनट लगेगा। जब हमने पेमेंट कर दिया तो अभी उसमें दिखा रहा है कि लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा। तो आई थिंक अगर हमारी ट्रेन लेट नहीं हुई तो वो तो ट्रेन तो निकल जाएगी। तो हमने सोचा कि लॉक कैंसिल करके देखते हैं। तो भाई स्विगी वाले तो अलग ही स्कैम कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है कि अगर आप कैंसिल करते हो आपको 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। मतलब यार क्या है यार, ये देखो इसमें दिखा रहा है 19 मिनट ना। अभी अगर मैं कैंसिल पे जाऊंगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर। ओके, देखो भाई इसमें क्या इसने बताया है कि अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका जो अमाउंट है वो कैंसिलेशन फ़ीस पूरी 980 लगेगी। तो हमने कहा कि भाई कैंसिल मत करो, हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे, अगर ट्रेन निकलने के पहले आ गया, नहीं तो फिर। तो भाई मतलब गज़ब ही स्कैम चल रहा है भाई हर जगह। हमने ये चीज़ सिर्फ मुंबई में मतलब नोटिस करी, बेंगलोर वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ऑर्डर करने जाते हो, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो तब तक टाइम कुछ और दिखाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे और टाइमिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, एंड देन अगर आप उसको कैंसिल करना चाहोगे ना तो उसमें आपको कैंसिलेशन फ़ीस पूरा बता के पूरा ले लेंगे और आपको 1 भी रुपया वापस नहीं करेंगे। तो ये तो सिस्टम है भाई। और फर्स्ट टाइम नहीं है ये, हमारे साथ कल भी हुआ था। हमने कल कुछ फूड ऑर्डर किए थे, रात को लेट नाइट हो गया था और उसमें सेम लेट दिखा रहा था, तो हमने कैंसिल कर दिया, हमें 1 भी रुपया नहीं मिला। तो मतलब जैसे चल रहा है, ख़ास करके मुंबई जैसे शहर में ऐसा हो रहा है यार। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि मुंबई में ऐसा होता होगा। तो देख लो भाई,
ट्रेन अभी तो हॉर्न ही मार रही है, अभी स्टार्ट हो ही नहीं रही है, अभी अंदर क्लीनिंग ही चल रही है और टाइम सिर्फ अभी 15 मिनट 20 मिनट बचा हुआ है ट्रेन को चलने में। देखते हैं कब चलती है। ओके सो हम फाइनली ट्रेन के अंदर आ गए और वो जो मैकडोनल्ड में बता रहा था ना कैंसिल करने का, वो पूरा कैंसिलेशन फ़ीस जो 978 हम पे करे थे वो पूरा ले रहा था। हमने कैंसिल नहीं किया था क्योंकि मैकडोनल्ड जो था वो पास में ही था स्टेशन के जस्ट बगल में, तो बट मेरे को बाहर जाना पड़ा। लाइक आई थिंक आना जाना टोटल 10 मिनट, क्योंकि वो जो डिलीवरी बॉय था ना उसने बोला कि मैं अंदर नहीं आ सकता, परमिशन नहीं है अंदर आने की प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा ओके मैं आ जाता हूँ भाई। तो अभी टाइम 9:25 हो रहा है, देखते हैं 5 मिनट में ट्रेन निकलती है या नहीं। जो ट्रेन में है इस ट्रेन का नाम है मांडवी एक्सप्रेस। तो जनरली मैंने आपको बताया कि ट्रेन का जो टाइम है ये सुबह 7:10 पे चलती है और शाम को 7:15-20 पे मडगांव मतलब गोवा पहुंचाती है। बट आज जो था ये आई थिंक ट्रेन लेट आई थी स्टेशन पे, जो कि ये स्टार्ट होती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। तो फ़िलहाल अभी तो हम पहुंचने वाले हैं थाने और अब पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। और कल रात में मैं अच्छे से सोया भी नहीं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मुझे लगा ट्रेन है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो माइंड में मेरे ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो मुझे नींद नहीं आती पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने ट्राई किया था, मैं शायद 2 घंटे सोया था, 1 से लेकर 3 साढ़े 3 तक। उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि हमें 5:30-6 बजे तक यहाँ से निकल जाना है। तो फ़िलहाल हम 6 सवा 6 तक निकले थे। हम टाइम पे पहुँच गए थे सारी चीज़ें, लेकिन ट्रेन ही लेट थी। तो बस यही है। और हम सेकंड, हमारा जो सीट है वो सेकंड एसी में है और हम बस जा रहे हैं। तो अभी एक सीट खाली है नीचे वाला, तो मैं नीचे बैठा हूँ। वैसे मेरा सीट जो है वो नीचे वाला ही है। तो अभी एक सीट मतलब हमारे कंपार्टमेंट में अभी एक सीट खाली है। और मुझे सच बताऊं तो नींद आ रही है, तो शायद मैं सोने की कोशिश करूंगा। भाई इस ट्रेन ने क्या फंसाया यार हमें, मतलब ट्रेन अभी हो गई है लगभग आप कह सकते हो 5 घंटे लेट। टोटल जो मडगांव है मुंबई से उसका डिस्टेंस है 700 अराउंड 750। अभी इसने सिर्फ 320 सिर्फ कवर किया है और शाम का बज गया है 4:40 हो रहा है। बताओ यार, जहाँ पर जिस बोगी में हम है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या होता है, इतना ज़्यादा सो रहे हैं, इतना ज़्यादा स्नोरिंग इतना लाउड है कि हम सो भी नहीं पा रहे हैं। अब क्या बोलें, किसी तरह पहुंचना ही होगा। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं झेलते झेलते। मतलब लिटरली यार बहुत ऐसा लग रहा है झेल गए। बहुत जला दिया इस ट्रेन ने यार, बहुत ज़्यादा जला दिया। लगभग 5 घंटे लेट है ट्रेन।
अभी फिर देखो आउटर में रुकने वाली है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम आज पहुंच जाएंगे कि नहीं। ऊपर से ये टॉर्चर। कनवाई यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है, बट कोई भरोसा नहीं है, रुक भी सकती है। तो फिर हमारी ट्रेन रुक गई है। संगमेश्वर स्टेशन है कोई यहाँ पे। छोटा सा कोई स्टेशन है। तो देखो भाई 5:02 हो रहे हैं और इस ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का था। मुझे लगता है कि ऑलरेडी 4-5 मिनट हो गए। भाई अगर ये ट्रेन से आना होगा ना, मत आना, बहुत बेकार ट्रेन है। मांडवी एक्सप्रेस। पूरा मूड खराब हो गया। तो दोस्तों अभी जाकर हम पहुँचे हैं रत्नागिरी। ये है रत्नागिरी का स्टेशन। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है मुझे लगता है। और अभी समझ लो हमने कवर किया है 325-30 किलोमीटर मुंबई से। अभी यहाँ से भी समझ लो अराउंड 400 किलोमीटर बचा है। दिखा रहा है 4 घंटे 40 मिनट लेट। ये पूरा ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों को काट कर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कब पहुंचेंगे यार। दोस्तों हम मडगांव नहीं जा रहे हैं, हम केवीएम स्टेशन पे उतर जा रहे हैं। लगभग 40-45 किलोमीटर पहले उतर जा रहे हैं। और आप क्योंकि यहाँ से हमारा जो एयरबीएनबी है ना वो है लगभग 30 किलोमीटर और मडगांव से भी सेम है। तो अभी मडगांव पहुँचने में 1-1.5 घंटा और लगेगा, इसीलिए हम यहीं पर उतर जा रहे हैं। बाहर जाके देखते हैं कैब के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कैब मिलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊबर वगैरह तो चलती नहीं है। प्रॉब्लम यही है। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं। ओके दोस्तों, फाइनली हम किसी भी तरह करते कराते पहुंच गए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा लेट थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम थिविम जो कि नॉर्थ गोवा में है, वहाँ से हमारा जो एयरबीएनबी है ये है दोना पावला में। तो अगर हम ट्रेन का यूज़ करते तो कम से कम आधे घंटे लगते वहाँ थिविम से। फिर कारमेली एक स्टेशन आता वहाँ, उसके बाद फिर मडगांव। तो अभी हमने चेक किया, मडगांव ट्रेन अभी को पहुंची है। मतलब अगर हम ट्रेन में ही रहते तो अब जाके वहाँ पहुंचते, उसके बाद हमें वहाँ से यहाँ आने में लगभग 1 घंटे लगते। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पर उतर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यार सही नहीं है, स्पेशली कैब वाली चीज़ें, लाइक ऊबर वगैरह नहीं है यहाँ पे। आपको पता ही है कैब माफिया यहाँ पे चलता है। तो वहाँ स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने देखा वहाँ पे प्री बुक कैब सर्विस थी, वहाँ पर गए। वहाँ पर समझ लो ये जो हमारा एयरबीएनबी है वहाँ से उस स्टेशन से जो डिस्टेंस दिखा रहा था वो दिखा रहा था 31 किलोमीटर। तो हमने उसका पे किया 1500 नॉन एसी एंड 1800 एसी। तो 1500 पे किया। और उसके बाद जो ड्राइवर था वो इतना रश ड्राइव कर रहा था, एक टाइम तो ऐसा लगा कि कहीं ठोकेगा ज़रूर, बट शुक्र है ठोका नहीं उसने। और फाइनली हम यहाँ पर आ गए। अब आज समझ लो पूरा दिन बस ट्रेन में ही चला गया।
हमें ये पता था कि ट्रेन हमारी 7:10 की है, हम उसी के अकॉर्डिंग हम 6 बजे होटल से निकल गए। 6 बजे होटल से निकल गए, उसके बाद फिर स्टेशन पे 9:30 तक हम स्टेशन पे ही थे। उसके बाद ट्रेन किसी तरह स्टार्ट हुई, ट्रेन स्टार्ट तो हुई बट उसमें भी उसने लेट कर दिया। मतलब टोटल अगर देखें तो साढ़े चार घंटे ट्रेन लेट थी, मतलब 4.5 घंटे लेट उसने पहुंचाया। तो ये था सफ़र मुंबई से गोवा का, जो कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बट क्या ही कर सकते हैं। ये ट्रेन मुझे लगता है उतनी अच्छी ट्रेन नहीं है। एक्चुअली ट्रेन का टिकट हमने बुक किया था तेजस का, एक दिन पहले ही किया था, लेकिन फिर कुछ काम की वजह से हमें एक दिन और स्टे करना पड़ा, तो वो टिकट हमें कैंसिल करना पड़ा। और टिकट मैंने कैंसिल किया सेम डे पे, तो उसका मुझे 1 रुपया भी रिफ़ंड नहीं मिला। तो हमने फिर उसके बाद इसका दूसरे दिन ट्रेन का टिकट देखा, तो सारे टिकट वेट लिस्ट में थे, तो एजेंट के थ्रू बुक करवाया था, तो उसका भी हमें 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो ये सब था। इतना करने के बाद भी ट्रेन इतना लेट हुई और काफ़ी ज़्यादा झेल गए यार। तो ठीक है, ये सब चीज़ें तो ट्रैवल में होती रहती हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस जर्नी से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।